सेनेट की 6 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब। कौमी असम्बली से इस्लामाबाद की नशस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब। सिंध की 2 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो और सैफुल्लाह धारेजो सेनेटर मुंतखब। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, नून लीग के मीर दोस्तैन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर गबज़ई सेनेटर मुंतखब। IMF का फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी जल्द खत्म करने के लिए इकदाम का मुतालिबा। रियल एस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरर शोबे और रिटेलर्स पर भी टैक्स इकदाम का मुतालिबा कर दिया। IMF वफ्द की वज़ीर तवानाई, FBR, BISP हुक्काम से मुलाकातें। वफ्द ने कहा रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाकर टैक्स सिस्टम में लाया जाए। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के लिए PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मुत्तफ़िका मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। सिंध के एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म ने चेयरमैन इरसा ज़फ़र महमूद की तकर्री का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वज़ीर आला सिंध ने चेयरमैन इरसा की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। अब हमारी माशी तरक्की की बुनियाद पर बरामदात होंगी। IT में $3.5 अरब की बरामदात मुतवक्के हैं। महंगाई शरह सूद में जल्द कमी आएगी। PIA और बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी करेंगे। नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा अगले माली साल में चीन में पैंडा बॉन्ड बेच कर पैसा लाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की तरह निजी शोबे की शराकत से काम करेंगे। कहा टैक्स बढ़ाने की बजाय टैक्स का दायरा वसी करेंगे। अप्रैल में मौजूद कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने के बाद नए IMF प्रोग्राम के लिए खदोखाल तय करेंगे। IMF से इमदाद के बजाय अपनी हरकतों को ठीक करना चाहिए। हमें अपने मसाइल और टैक्स मामलात को दुरुस्त करना होगा। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर ने कहा कि बिजली चोरी, टैक्स चोरी और शहाना तर्ज खत्म करें तो IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी बीमारी और मुसीबत का इलाज हमारे पास है। अच्छा शगुन और अच्छी बात है कि वफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। बानी PTI से मुलाकात न कराने के केस में सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। बोले अदालत ने यौमिया 6 अफराद को मिलने की इजाजत दी जो हमारे लिए मुमकिन नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि आप रोज किसी नए एतराज के साथ आ जाते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता? शेर अफजल मरवत, कौमी असम्बली के मेंबरान, सेनेटर्स, आप इनको चेक करें। अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI से जेल मुलाकात का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफ़र ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात ज़रूरी थी। विफाक से फ़ंड लेना है इसलिए वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के वज़रा ने मुलाकात को खुशाइंद करार दे दिया। सईद गनी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को बहुत पहले वज़ीर आज़म से मिल लेना चाहिए था। अगर वो लड़ाई करते रहेंगे तो सूबे के अवाम का नुकसान होगा। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का कहना है कि सूबे और लोगों के मफाद के लिए मुलाकातें खुशाइंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर के सारे मुतालबात मान लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात जल्द कराने का भी वादा कर लिया। बलोचिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के 20 डॉक्टर्स तवील अरसे से ड्यूटी से गैर हाजिर होने का इंकशाफ। एक सीनियर मेडिकल अफसर 3 साल और 3 डॉक्टर 2 बरस से गैर हाजिर। गैर हाजिर डॉक्टरों में 11 लेडी मेडिकल ऑफिसर भी शामिल। 20 डॉक्टर गैर हाजिर होने के बावजूद तनख्वाहें भी वसूल करते रहे। MS BMC ने गैर हाजिर डॉक्टरों को मुअत्तल करने के लिए सेक्रेटरी को खत लिख दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में गुर्दों के इलाज की बेहतरीन और मुफ्त सहूलतें फराहम की जाएंगी। मुफ्त डायलिसिस की सहूलतों को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। गुर्दों के अमराज के मुस्तनद इलाज के लिए मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट शुरू किया गया। गुर्दों का अतिया करने वाले तमाम अफराद को भी खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने इंसानी तरक्की के इंडेक्स में अपनी दर्जाबंदी बेहतर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी तरक्की के इंडेक्स में पाकिस्तान 191 ममालिक की फहरिस्त में 161वें नंबर पर आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में अपनी रैंकिंग 3 दर्जे बेहतर की है। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया को
कोरोना वबा से पहले की तरक्की की सतह पर वापस लाना है। रिपोर्ट में यह भी तस्लीम किया गया कि गुज़िश्ता साल में जहां अमीर ममालिक ने बेमिसाल तरक्की की है, वहीं दुनिया के गरीब ममालिक बदस्तूर तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं। मुल्की हालात बेहतर होंगे। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह गुज़िश्ता तिमाही के मुकाबले में 10% बढ़ गई। 35% ने मुस्तकबिल में अपने माली हालात में बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। 35% पाकिस्तानी मायूस, कहा माली हालात मज़ीद कमज़ोर होंगे। इप्सॉस पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में इंकशाफ। मुल्की मजमूई और माशी सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की तशवीश नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 88% ने मुल्की समत को गलत करार दिया। 60% पाकिस्तानियों ने मुल्की मईशत की मौजूदा सूरत हाल को कमज़ोर कहा। मुस्तकबिल में मुल्की मईशत में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6% कम हुई, 27% पर आ गई, जबकि मायूसी का इजहार करने वालों की शरह 2% बढ़कर 43% पर देखी गई। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इस्राइली फ़ौज की फायरिंग से 6 फ़लस्तीनी शहीद, 83 ज़ख्मी हो गए। जबालिया पनागुज़ीन कैंप और रफ़ह शहर पर भी इस्राइली हमले। अक़वाम मुत्तहिदा की रफ़ह में उनरवा की तनसीब पर इस्राइली हमले की मज़म्मत। तर्जुमान ने कहा कि ये इन हालात की एक और अलमनाक अलामत है जिसमें हमारे साथी गजा में हर रोज़ काम करते हैं। बाइडेन इंतज़ामिया की उनरवा की फंडिंग की मुअत्तली मुस्तकिल करने की तैयारियाँ। अमरीकी कांग्रेस में मौजूद बिल पास होने से उनरवा के लिए मुस्तकिल फंडिंग रुक जाएगी। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबरा जोसेफ बोरेल ने अमरीकी वजीर खारजा ब्लिंकन से मुलाकात में कहा कि आज गजा की आबादी की बका खतरे में है। ज़मीनी रास्तों के जरिए बिला रोक टोक इमदाद की फौरी ज़रूरत है। बरतानिया में गैर मुल्कियों के लिए मुल्की अखबारात की मिल्कियत हासिल करने पर पाबंदी का मंसूबा तैयार। मुमकिना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत टेलीग्राफ की मिल्कियत हासिल नहीं कर सकेगी। वज़ीर सकाफत लॉर्ड पार्किंसन ने तस्दीक की है कि मुजव्वज़ा बिल के तहत बैरून मुल्क बरतानिया के अखबारात की मिल्कियत उन पर असरअंदाज होने या कंट्रोल रखने के काबिल नहीं रह सकेंगी। इंडिपेंडेंट अखबार जैसे बरतानिया के कई ज़राए इब्लाग की जुज़वी मिल्कियत गैर मुल्की इदारों के पास है। नई पाबंदी का इतलाक़ इन अखबारों पर नहीं होगा। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के खिलाफ क्रैकडाउन का बिल मंजूर। बिल के हक में 352 और मुखालफत में 65 वोट आए। बिल मंजूरी के लिए अब अमरीकी सेनेट में जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी के इजलास में शिरकत के लिए दुबई रवाना हो गए। आईसीसी के इजलास में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों का जायजा लिया गया। और अल अजीज़िया इवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मनसूख, जमानत मंजूर।